हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। वो क्लास फर्स्ट थी, आज हम सेकंड क्लास कर रहे हैं। तो जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया आप वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो के लिंक पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रमुख सवाल, जो इस प्रकार हैं। एनाटॉमी। एनाटॉमी किससे संबंधित है और ये किसके अध्ययन को कहते हैं, आज वो देखते हैं। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान को एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विज्ञान को कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों के अध्ययन को। सिरेमिक्स चीनी के बर्तन तैयार करने से संबंधित। कीमोथेरेपी रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है, जिसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी वनस्पतियों और प्राणियों के प्रकृति से संबंधों का अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। एंटोनोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन को कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी महामारी और उनके उपचार से संबंधित। एपिडेमियोलॉजी को महामारी और उनके उपचार से संबंधित है। एक्स बायोलॉजी अन्य ग्रहों और उपग्रहों के जीवन की संभावनाओं के अध्ययन को कहते हैं। जियोलॉजी भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि के अध्ययन को जियोलॉजी कहते हैं। जीरोंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों के अध्ययन को जीरोंटोलॉजी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर फल फूल साग सब्जी उगने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हाइड्रोपैथी पानी से रोगों की चिकित्सा होती है, जिसे हाइड्रोपैथी कहते हैं। होलीग्राफी लेंस सरपुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है। माइट्रियोलॉजी मौसम की दिशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन माइट्रियोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं के अध्ययन तथा उनके उपचार को न्यूरोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी होता है दांतों के अध्ययन करने वाले चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। और ऑर्निथियोलॉजी पक्षियों से संबंधित के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों से संबंधित अध्ययन को कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं। सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। एरोनॉटिक्स वायुमंडलीय संबंधित तथ्यों का अध्ययन को कहते हैं। अर्बोरिकल्चर वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान को कहते हैं। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान को कहते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय विज्ञान के एक शाखा है, जिसे एस्ट्रोफिजिक्स भी कहते हैं। कांकोलॉजी शंख विज्ञान, मोलेस्क विज्ञान का अध्ययन को कहते हैं। कॉस्मोगोनी ब्रह्मांड उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन को कहते हैं। एपिग्राफी शिलालेख संबंधी ज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। एथनोग्राफी मानव जाति का अध्ययन होता है। इथोलॉजी प्राणियों के उपचार व व्यवहारों के अध्ययन को इथोलॉजी
कहते हैं। हेलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हेलियोथेरेपी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, जल संवर्धन के अध्ययन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। न्यूमरोलॉजी, अंकों का अध्ययन को कहते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स, पुराने सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। फाइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। फिकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को भी फिकोलॉजी भी कहते हैं। सेलिनोलॉजी, चंद्रमा के मूल स्वतंत्र तथा गति के वर्णन के अध्ययन को सेलिनोलॉजी कहते हैं। टेलीपैथी, मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन टेलीपैथी कहते हैं। हिप्रोलॉजी, नींद के अध्ययन को हिप्रोलॉजी कहते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, विष के बारे में अध्ययन होता है उसको टैक्सिकोलॉजी कहते हैं। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहते हैं। दोस्तों, जिस किसी को भी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके बताएं ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, और आगे किसी भी कोई सब्जेक्ट से लेकर कोई इशू है तो वो हमें कमेंट करके बताएं। आगे जिस किसी को भी जिस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आगे वो सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करवा सकें। तो पिसिकल्चर, मत्स्य पालन के अध्ययन को पिसिकल्चर कहते हैं। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी होता है। पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। इक्थियोलॉजी, मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, आज और कल हमने विज्ञान की ये कुछ शाखाएं हैं जो हमने की हैं। जिस किसी को भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।